गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। सदैव अच्छी रहें, अपने घरों में रहें व हमारे YouTube चैनल को जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज 5-6 दिन से हमारे स्कूल में ये चैनल द्वारा, जो चैनल का नाम है एसएच चिल्ड्रन एकेडमी हसीरन कन्नौज, एसएच चिल्ड्रन एकेडमी हसीरन के नाम से आप चैनल को सर्च करेंगे तो उस पर तुरंत हमारे स्कूल को टाइटल, स्कूल की फ़ोटो लगी हुई है, खुल के आ जाएगा। आप लोग पढ़िए, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, आगे सब्जेक्ट को बढ़ाते रहिए। सभी से यही मैं कामना करता हूँ। इन्हीं इच्छाओं के साथ आप लोगों के लिए मैंने ये अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान को जारी किया है। इसमें हमारा सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें और अधिक से अधिक हमारा साथ दें। बच्चे बहुत नन्हे मुन्ने छोटे हैं और शायद है बच्चों को ये नहीं मालूम है कि अगर हम अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे इससे वंचित हो जाएंगे और वंचित होने के बाद मेरी लाइफ क्या होगी क्या नहीं होगी। ये सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स से, सभी अभिभावकजनों से, कि हमारी ये मदद करें। अपने घरों में जो मोबाइल, जो भी नेट वाले मोबाइल हैं, चाहे वो जियो का हो या टच का फ़ोन हो, उसके ज़रिए बच्चों को ये YouTube पे चैनल को सर्च करें और सर्च करके बढ़िया ढंग से बच्चों को सिखाने का काम करें, इसमें हमारी मदद करें। इसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहेंगे कि ये कोरोना जैसी महामारी, ये बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी की तरफ से ये फैल रही है। तो ये जो महामारी की तरह फैल रही है, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई मानक नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए। इससे बचाव के लिए बहुत कुछ तुम्हें करना होगा। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहेंगे कि अपने घरों में रहते हुए आप अपने को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसके लिए आपको अपने घरों में सही से एक सैनिटाइजर आता है मेडिकल स्टोर पे, सैनिटाइजर को मंगा लीजिए। उसको 1 से 2 बूंद अपने हाथों में डालिए। देखिए मैं ये सैनिटाइजर कर रहा हूँ, ये देखिए हमारे हाथ में सैनिटाइजर है, इसको मैंने सैनिटाइजर किया हुआ है अच्छे से। इस तरीके से मैंने सैनिटाइजर किया है। सैनिटाइजर करने के बाद फिर मैंने अपने मास्क को उठाया है। मेरे पास एक मास्क होना चाहिए। अगर घर में मास्क नहीं है तो आप गमछा, रूमाल कुछ भी लेकर अपने मुंह पे लगा सकते हैं। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तो मेरी नाक और मुंह से और चेहरे से मैं सुरक्षित हो रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने बाज़ार में आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। आप इस तरीके से ग्लव्स को पहनेंगे और ग्लव्स को पहनकर बढ़िया ढंग से इसको कवर कर लेंगे। बीमारियों से बिल्कुल बचने के लिए सही तरीका है, सही उपचार है, जिससे आप अच्छे से, देखिए ये मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है। घरों में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास एक ऐनक भी होना चाहिए। अब आप इस तरीके से ऐनक को लगा लेंगे तो आप पता लगा नीचे से सॉक्स और शूज हैं और बदन में सारे कपड़े हैं, हाथों में मेरे पास ग्लव्स हैं, मास्क लगा हुआ है, आँखों पे ऐनक लगा हुआ है और सर को भी अच्छी तरीके से ढका हुआ है। तो
देखिए, सभी छात्र छात्राओं को मैं जानकारी देना चाहेंगे कि जब इस तरीके से हम बाहर निकलेंगे तो शायद बीमारी से मैं दूर रह सकता हूँ। और ये बीमारी ही नहीं, ये मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर यमराज खड़े हैं, पता नहीं कब से क्या हो जाए। अगर आप अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इतनी सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप घरों में रहना चाहते हैं, जैसे बाहर नहीं निकलते हैं, घरों में रहेंगे तो बारी बारी करके एक दिन के अंदर कम से कम आप 10 से 20 बार अपने हाथों को धुलते रहेंगे और बढ़िया साबुन से अच्छे से धुलेंगे, जिससे हमारी साफ सफाई अच्छी से बनी रहे। और इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, सभी छात्र छात्राओं को, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस चैनल का नाम है एसएच चिल्ड्रन एकेडमी हसीरन करके आप सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। इस पे तुम्हारे सब्जेक्ट के क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की सारी बुकों का पैटर्न 1 लेसन का मैंने डलवा दिया है, जिसको आज पूर्णता रूप से सारे सब्जेक्टों का एक लेसन का मैंने वर्क करा के फुर्सत कर दिया है। अब दूसरे लेसन को आपको 5 तारीख के 10 तारीख के बीच में डलवाया जाएगा। तब तक के लिए इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और चाहे वो ग्रामर हो या इंग्लिश हो या हिंदू मैथ हो, साइंस, जीके, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्टों को लोड कर दिया गया है। यूकेजी की भी बुकें लोड करा दी हैं मैंने, और एलकेजी की भी बुकें लोड करा दी हैं। तो सभी अपने दर्शकों से, अभिभावक बंधुओं से एवं छात्र छात्राओं से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छे जारी रखिए, घर में बैठ के पढ़ते रहिए ताकि शिक्षा से वंचित ना हो सको। और किताबें 25 तारीख से, मैं जानता हूँ कि YouTube के चैनल से भले ही आप कितना अच्छा पढ़ेंगे, बट जब आपके पास किताब नहीं होगी तो आधा अधूरा समझ में आएगा, ये मैं जानता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत जल्दी आपकी व्यवस्था की है। मैं गांव-गांव जाकर सभी बच्चों को अवगत कराएंगे और उनको किताबें प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। 25 तारीख के बाद, 25 अप्रैल के बाद मैं सबको किताबें प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी रखेंगे। बट आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बाई कॉल मुझे अवगत कराते रहें। जिसको न समझ में आए तो बाई कॉल मुझे बताइए, जिसके पैटर्न की ज़रूरत है बाई कॉल आप फोन से मुझे बताते रहिए। और ये तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनके घरों में पैसा का अभाव हो या कुछ भी कहा जाए, उनके घर में मैं जानता हूँ नेट चलाने वाले मोबाइल नहीं होंगे। छात्र छात्राओं मैं आपको बताना चाहूँगा, अभिभावक बंधुओं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए घर में टच का मोबाइल हो या नहीं हो, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। जिस तरीके से बहुत ध्यान से बच्चे हमारे सुने, सभी छात्र छात्राएं, आपको याद होगा छोटी क्लासों में मैंने पढ़ाया है इब्राहिम लिंकन की कहानी। अब्राहम लिंकन की कहानी को मैंने सब छोटी क्लासों में पढ़ाया है। कभी कभी मैं आप लोगों को इस प्रेयर में बताया करता हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को जानकारी देते हैं कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास यदि टच का फ़ोन नहीं है तो मैं पढ़ सकता हूँ, बट लगन होनी चाहिए, हमें ये जज्बा होना चाहिए, हमें ये सोच और हमारे अंदर गुणवत्ताएं होनी चाहिए कि शिक्षा को धारण करना। जिस तरीके से अब्राहम लिंकन एक बहुत गरीब परिवार का बालक था,
इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। और ये कैसे बने? इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था और इनकी माता का नाम नैन्सी था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था और इनकी माता का नाम नैन्सी लिंकन था और इनका नाम इब्राहिम लिंकन था। इनका जन्म जो हुआ है, ये जन्म 1806 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म 1806 ईस्वी में हुआ है। 1806 ईस्वी 12 फरवरी 1809 ईस्वी 12 फरवरी 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत गरीब परिवार के बालक थे। इनके पास धीरे धीरे छोटी सी अवस्था में बड़ा ही दुर्भाग्यवश एक घटना घटी जिसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया। थॉमस लिंकन के ना रहने पर इनकी माता बड़ा ही मेहनत से इनकी पढ़ाई में इनका सहयोग किया करती थी। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हुआ करता था तो वो दीवारों पे लकड़ी के कोयले से बच्चे को लिखकर पढ़ाती थी। और यहाँ तक नहीं, अच्छे ढंग से पढ़ाने का काम किया। बिना पैसे की लकड़ी से, ये मिट्टी से एक लकड़ी की पार्टी में उसने पढ़ाना शुरू किया था इस बच्चे को। और ये अब्राहम लिंकन नहीं जानते थे कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा था, एक उत्साह था, एक बहुत बड़ा हौसला था कि मैं अच्छा बनूंगा। और धीरे धीरे करके ये पढ़ते रहे। कुछ बड़े हुए। बड़े होने के बाद जब ये स्कूल में पढ़ने जाने लगे, क्लास 8 के छात्र हुए। जब क्लास 8 के छात्र थे उसी समय इन्होंने सोचा कि ना हो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाएं कोचिंग तौर से, और उनसे जो पैसा आएगा 10-20 रुपए उससे मैं अपनी कोचिंग कर लेंगे। यही उन्होंने किया कि वो कोचिंग शुरू कर दी। कोचिंग से जो पैसा आता था उससे अपने पढ़ाई में अर्जित करते थे। धीरे धीरे और बड़े हुए। जब 10th क्लास में पहुंचे तो इनका एक बहुत बड़े पैसे वाले का लड़का था, मित्र था। उससे ये एक राजनीति शास्त्र की किताब मांग के लाए और राजनीति शास्त्र को इन्होंने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते रात हो गई, अचानक ये सो गए। गरीब के घर को जानते हैं आप। सभी बालक बालिकाएं मेरी बात को सुन रहे हैं, अच्छे मन से सुनिए। आप YouTube पे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से। ये रोचक कहानी है, आपके जीवन को बदलने वाली कहानी है, आपके जीवन में रंग लाने वाली कहानी है। इसको अच्छे मन से सुनिए। क्या हुआ देखिए बच्चों। उसके बाद में बेचारा वो गरीब का घर कितना अच्छा हो सकता है ये तो आप खुद ही जानते हैं। झोपड़ी हो सकती है, छप्पर पड़ा हो सकता है, त्रिपाल तनी हो सकती है। ऐसा तो घर था बेचारे गरीब का। उसी छाए में वो लेटा हुआ था। रात में अचानक आंधी आई, पानी आया, वो किताब वहीं धीरे से छूट गई। रात में ध्यान नहीं रहा, धोखे से किताब भीग गई थी। भीग जाने के बाद उसे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख प्रकट हुआ अपने को कि अब ये किताब मैं कहाँ से देंगे, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, अब इसको मैं किताब ये कैसे प्रोवाइड कराएं। बेचारा सोचता सोचता डरता रहता वो बालक। वो किताब को लेकर जब अपने मित्र के पास पहुंचे तो मित्र से कहा कि भैया माफ़ कर देना, मैं रात में सो गया था पढ़ते पढ़ते और ये धोखे से किताब आपकी भीग गई है और इसको आप वापस ले लो। मित्र ने जवाब दिया कि नहीं, मित्रता अपनी जगह, लेकिन इसमें समझौता नहीं करेंगे। मुझे नियुक्त से किताब चाहिए और नहीं तो आप किताब जितने पैसों की है उतने मेरे घर पे मजदूरी करो। तो बेचारे ने स्वीकार लिया। उस गरीब बालक ने उसके यहाँ उस किताब के मूल्य के बदले उसके यहाँ मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद उसके अंदर वो जज्बा प्राप्त हुआ, वो हौसला बना कि कल तो किताब ये मुझे मांगे से मिलती थी, आज ये मेहनत करने से किताब मेरी हो गई। और बहुत खुश हुआ अपने को। और वो किताबों को पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे। उस किताब का अध्ययन किया, राजनीति शास्त्र का। और राजनीति में तो सारी बातें होती हैं। जब उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बावजूद वो बालक जंगल में जाता था और जंगल में जाकर
पेड़ पौधों से इस तरीके से स्पीच देता था, इस तरीके से भाषण बोलते थे कि ये सब इंसान बैठे हैं। कभी उन्होंने अपने को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उस बालक के अंदर जज्बा था, उस बालक के अंदर लगन थी, उस बालक के अंदर उत्तेजना थी, उस बालक को जीवन में कुछ बनना था, उस बालक को एक छोटे व्यक्ति से बहुत बड़ा व्यक्ति बनना था। ये गरीबी से जुड़ा हुआ। आप अगर इसको मुझसे कह देते हैं कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, पड़ोसी के घर में मांगने जाओगे फोन, तो आज की दुनिया में कोई इनकार नहीं करेगा। अगर उससे प्यार से बोलेंगे प्लीज अंकल अपना 1 घंटे के लिए मुझे फ़ोन दे दो, यूट्यूब पे हमारा स्कूल सर्च करके हम 1 घंटे आपके घर में बैठ के पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपका दे देंगे, तो ऐसा कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति दे सकता है, बट पढ़ने वाला छात्र होना चाहिए। 90% आज की डेट में हर किसी के घर में टच का फ़ोन है। 10% लोगों के पास नहीं है, वो अपना रिक्वेस्ट करके बगल के लोगों से, अपने मिलने वालों से फ़ोन लेकर पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन ने अपनी ये सब तैयारी की, और तैयारी करने के साथ साथ वो एक वकील बने, और वकील बनने के बाद वो एक पार्टी के लीडरशिप में आए। लीडरशिप में आने के बाद अमेरिका की राष्ट्रपति बने, जिनका नाम आज देश दुनिया में लोग अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो छात्र छात्राओं, आप अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि यदि मेरी बात को मान लोगे तो अपने गांव के प्रधान बन जाओगे, अपने घर के प्रधान बन जाओगे, बहुत अच्छे पढ़ोगे और बहुत अच्छा संस्कार होगा, बहुत अच्छा आपका भविष्य होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों के बीच फिर मैं आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। आप हमारे YouTube चैनल को ऐसे चिल्ड्रन एकेडमी हसेरन नाम से सर्च करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी बार आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी आपका चैनल लाइव से जोड़ दिया जाएगा, और जब लाइव से जुड़ेगा तो उसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि लाइव से जब जुड़ जाएंगे हम, तो हमें बहुत बड़ा लाभ ये मिलेगा हमारे छात्रों को कि जैसे कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, हमारा शिक्षक पढ़ा रहा है और पता लगा आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो आप यूट्यूब पे जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज़, जब लाइव से जुड़ेंगे तो जैसे ही आप कहीं पे नहीं समझ में आएगा, त्रुटि होगी, आप तुरंत लाइव को देखेंगे और लाइव में आप ट्वीट करेंगे, लाइव में आप तुरंत लिखेंगे, और जब लिख के कमेंट करके मुझे भेजेंगे तो उसका आंसर भी फ़ोन पे ही मिलेगा। इसलिए सभी छात्र छात्रों से मेरा निवेदन है, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, जिससे आपका चैनल लाइव से जोड़ दिया जाए, जिसका आपको लाभ मिल सके। और ये 1-1 लेसन सभी पैटर्न के मैंने सभी क्लासों के आपके अपलोड करा दिए हैं, और आगे 5 तारीख से 10 तारीख के बीच दूसरा लेसन आपका डला दिया जाएगा। इसी के साथ सारी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा चैनल सुनने के लिए। ऐसे चिल्ड्रन एकेडमी हसेरन कन्नौज में आपका बहुत बहुत स्वागत, बधाई, धन्यवाद।